हाल ही में मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच भारत की 60% से ज़्यादा आबादी को संक्रमण का उच्च स्तरीय खतरा है। देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें महामारी से सबसे ज़्यादा खतरा होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के साथ साथ झारखंड में इनका खतरा सबसे ज़्यादा होगा। व्यापक गरीबी और ख़राब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण 9 राज्य कोरोना महामारी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होने वाले हैं। इस अध्ययन में सामाजिक आर्थिक स्थितियों, जनसांख्यिकी, आवास और स्वच्छता, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य सुविधाओं के 5 मानकों पर राज्यों का आकलन किया जाता है। इसमें पाया गया है कि 9 राज्यों में कई जिले में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अगर महामारी अपने खराबतम रूप में आती है तो यहाँ पर इससे निपटने के लिए सक्षम उपाय तक नहीं हैं। इस अध्ययन के मुख्य लेखक राजीव आचार्य दिल्ली स्थित पॉपुलेशन काउंसिल से जुड़े हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि कमज़ोर स्वास्थ्य सुविधाएं कोविड-19 के प्रसार में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिले सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में असुरक्षित हैं, कई जिले स्वच्छता और आवास की स्थिति के कारण असुरक्षित हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जिले स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे की कमी के कारण असुरक्षित हैं। इस अध्ययन में कोरोना वायरस केसों की व्यापकता को संभालने के लिए जिले की क्षमता का आकलन किया गया है। अध्ययन कहता है कि संवेदनशीलता सूची में संक्रमण के खतरे की जगह पर विचार किया गया है कि उस आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के परिणामों का क्या असर पड़ेगा। अध्ययन में पाया गया कि 5 राज्यों के 20 जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील और असुरक्षित हैं। बिहार में ऐसे सबसे अधिक 8 जिले हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश में 4 जिले शामिल हैं। संवेदनशीलता सूचकांक के अनुसार राजस्थान, झारखंड में एक जिले ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले हैं। सबसे कम जोखिम वाले जिलों में पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिले भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार बिहार का दरभंगा जिला इस संवेदनशील सूची में सबसे ऊपर है, जबकि दक्षिणी सिक्किम सबसे नीचे है। अध्ययन में कहा गया है कि यह स्थिति भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस फैलने से पहले की है। इसके आधार पर व्याख्या करते हुए आचार्य बताते हैं कि यह एक अवलोकन था, इसका कोई अनुमान नहीं है। ज़्यादा केस वाले क्षेत्रों से प्रवासी मजदूर घर लौट आए हैं, इनमें से कई ग्रामीण इलाकों में होंगे, ऐसा संभव हो रहा है। संभव ये भी है कि वायरस उनके साथ आ गए हों। आप देख सकते हैं कि 2 महीने पहले भारत के लगभग 60% जिले ही प्रभावित थे। अब भी जिले प्रभावित हैं, लेकिन जो अब प्रतिशतता बढ़ रही है वो आश्चर्यजनक होगी। संवेदनशीलता सूचकांक कोविड-19 प्रसार से निपटने के लिए जिलों की क्षमता को मापने का एक उपकरण है। इस अध्ययन के लेखकों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जनगणना 2011 और नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के जिलेवार आंकड़ों के आधार पर यह समग्र सूचकांक तैयार किया है। इस सूचकांक में 15 संकेतक शामिल हैं, जैसे गरीब परिवारों की संख्या, प्रति कमरे में कितने लोग रहते हैं, स्वच्छता सुविधाएं और सार्वजनिक अस्पतालों की उपलब्धता वगैरह। इन 15 संकेतकों के आधार पर लेखकों ने 5 व्यापक मापदंड बताए हैं। संवेदनशीलता सूचकांक इन 5 मापदंडों पर आधारित है: सामाजिक आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकी, आवास और स्वच्छता, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य सुविधाएं। इनके साथ 17 जून 2020 तक कोविड केस के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।